नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, किसान और गुरु की यह कहानी हर एक व्यक्ति के लिए सीख देने वाली है। किस प्रकार से एक संत ने एक गरीब किसान के जीवन में पैसा ही पैसा कर दिया, उसके जीवन को खुशहाल कर दिया। प्यारे दर्शकों, इस कहानी को आप अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को जरूर सुनाइए ताकि वो भी कभी गरीब ना रहे। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक यह कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक गुरु और शिष्य पैदल जा रहे थे। पैदल यात्रा पर चलते चलते काफी समय हो गया। अब पूरा दिन चलकर उनको थकान भी हो गई थी, भूख भी लग गई और प्यास भी लग गई। गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा कि बेटा, हमें लगता है कि कहीं रुककर हमें पानी और भोजन करना चाहिए, ताकि हमारी प्यास भी बुझ जाए और भूख भी मिट जाए। अब शिष्य ने भी हां कर दी। चलते चलते थोड़ी दूर पर एक खेत दिखाई दिया और उस खेत में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। दोस्तों, गुरु ने कहा कि बेटा, इस झोपड़ी में कोई न कोई जरूर रहता होगा, क्यों ना उसके पास जाकर हम थोड़ी देर आराम भी कर ले और भोजन भी कर ले। अब वे दोनों उस खेत की तरफ जाने लगे। जैसे ही उस खेत में गए, गुरुजी ने देखा कि उस खेत की जमीन बड़ी ही उपजाऊ है। वह मिट्टी के रूप में सोना है। अगर कोई उसमें मेहनत लगाकर काम करे, बहुत अधिक धन देने वाली है। किंतु क्या देखते हैं, वह उपजाऊ जमीन भी बंजर पड़ी है। उस पर कोई फसल नहीं उगा रखी, खाली मैदान। अब गुरुजी उस झोपड़ी के सामने जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से आवाज आती है कि कौन? गुरुजी ने कहा कि भाई, तुम्हारे द्वार पर आए हैं। इतनी सुनते ही अंदर से एक व्यक्ति बाहर आता है और संत को और उसके शिष्य को प्रणाम करता है। उन दोनों को भोजन के लिए पूछता है। गुरु और शिष्य दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। पहले तो उस व्यक्ति ने उन दोनों को भोजन करवाया, उनसे बातचीत की। गुरुजी ने पूछा कि भाई, तुम इस जमीन पर कोई फसल क्यों नहीं उगा रहे? तभी उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मुझे फसल उगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे पास एक भैंस है जो बहुत दूध देती है, बस उसी का दूध पी लेता हूं और कुछ बेच देता हूं। इससे हमारे परिवार का गुजारा चल जाता है, तो हमें इस जमीन पर फसल उगाने की क्या जरूरत। अब गुरुजी समझ गए, यह तो आलसी व्यक्ति है। अपने आलस के कारण इस मिट्टी की, इस जमीन की कीमत को नहीं जान पा रहा। गुरुजी ने फिर कहा कि बेटा, तुम जमीन पर भी कुछ उगाओ, उस भैंस को भी रखो। अगर तुम्हारे पास दौलत और ज्यादा होगी तो इसका भविष्य में तुम्हें फायदा होगा। और कभी भी केवल एक भैंस पर ही निर्भर मत रहो।
अगर वह आज इतना दूध दे रही है, कल नहीं देगी तो क्या करोगे? उस आने वाले समय की चिंता करो, उसको सोचो, उस भविष्य को बर्बाद मत करो। किंतु वह व्यक्ति नहीं माना। प्यारे दोस्तों, संत इस संसार में परोपकार के लिए आते हैं। वे हमारे कल्याण की बात करते हैं। उनका स्वभाव ही जीवों का कल्याण करना होता है। अब शाम ढल चुकी थी, रात का समय हो गया। गुरुजी ने पूछा कि भाई, क्या आज रात के लिए हम तुम्हारे पास रुक सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ गुरुजी, आज आप हमारे पास रुक जाइए, इस झोपड़ी में आप हमारे साथ रुक सकते हैं। अब सब सो गए। आधी रात्रि का समय था। गुरुजी ने अचानक अपने शिष्य को उठाया और कहा कि बेटा उठ, हमें यहां से अभी चलना होगा और इस व्यक्ति की जो ये भैंस है, इसको हमें साथ लेकर जाना होगा। शिष्य हैरान हो गया। जिस गुरु ने उसे पुण्य कर्म करना सिखाया, आज वही गुरु चोरी कर रहा है। किंतु करता भी क्या, उनके गुरु थे, उनकी बात को मानना पड़ेगा। अब वे दोनों वहां से चल पड़ते हैं, साथ में उस भैंस को भी ले जाते हैं और उसे जाकर ऐसी जगह जंगल में छोड़ देते हैं जहां से वह वापस नहीं आ सकती थी। काफी समय बीत गया, कई वर्ष बीत गए। गुरुजी भी इस शरीर को छोड़ गए। अब जो शिष्य था वह एक बहुत बड़ा गुरु बन गया था। अचानक एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उस गरीब व्यक्ति के पास जाकर मिलके आऊं, उस किसान के पास जाकर आऊं जिसके घर से मैंने और मेरे गुरुजी ने रात को भैंस को चुराया था। बेचारे की क्या हालत हुई होगी। शायद वो रहा भी हो या ना रहा हो, उनका परिवार आज जिंदा भी हो या ना हो, क्योंकि वह तो केवल भैंस पर ही निर्भर था। प्यारे दोस्तों, इसी बात को सोचकर वह उसी खेत में उसी जगह पर आ जाता है जहां से वो कई वर्षों पहले अपने गुरुजी के साथ गया था। क्या देखता है कि उस खेत में पहले की तरह खाली जमीन नहीं थी, हर तरफ हरियाली थी, हरी भरी फसल उगी हुई थी, बहुत सारे फलों के पेड़ थे जो बहुत फलों से लदे हुए थे। और वहां पर अब झोपड़ी भी नहीं थी, एक बहुत आलीशान मकान बन गया। उसने सोचा कि शायद वह गरीब व्यक्ति, वह गरीब किसान इस जमीन को किसी को बेचकर चला गया, उसका परिवार यहां से चला गया, अब कोई और यहां पर रहता होगा। यही बात सोचकर वह वहां से वापस जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज आ जाती है कि भाई तुम कौन? वह देखता है पीछे मुड़कर, तभी उसको वही व्यक्ति दिखाई देता है जिसके घर से उन्होंने भैंस की चोरी की थी। अब वह उसके पास जाकर उसके मकान में बैठ जाता है और उस पुरानी घटना को याद करने लग जाते हैं। उसको याद करते ही वह व्यक्ति कहता है कि गुरुजी, मेरे साथ जीवन में ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद मैं मालामाल हो गया। कोई संत मेरे घर पर पधारे थे, रात्रि को वो संत भी चले गए और मेरी भैंस भी चली गई, जिसका आज तक मुझे कोई अता पता नहीं। किंतु उन संत ने मुझसे एक बात कही थी कि कभी भी जीवन में अकेली सिर्फ भैंस पर निर्भर मत रहना। किंतु उस भैंस पर निर्भर रहने के कारण मैं कुछ और काम ही नहीं करता था, इतना आलसी हो गया था, मैं इस जमीन की कीमत को नहीं पहचान पाया। किंतु जब मेरा पेट भरने के लाले पड़ गए तो मैंने मेहनत करना शुरू किया, इस खेत में फसल उगाई और आज मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया।
अगर वो संत मेरे जीवन में ना आते तो मैं बर्बाद हो जाता, मैं ऐसे ही गरीब की जिंदगी जीता रहता। तब उस शिष्य को जो गुरु बनकर यहाँ पर आया था, उसको समझ में आया कि वाकई में मेरे गुरुजी ने इसके जीवन को बदलने के लिए ये क्या खेल रचा है। तो प्यारे दर्शकों, हमारे साथ भी जीवन में कई बार ऐसा होता है कि किसी एक काम के भरोसे बैठकर हम जीवन में और कुछ नहीं करते, किंतु जब समय पड़ता है तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता। इसलिए हमें जीवन में भविष्य को सोचकर हर काम करना चाहिए, कभी भी आलसी नहीं रहना चाहिए। तो प्यारे दर्शकों, इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए, नहीं तो हमारा भी वही हाल होगा कि हम एक काम के भरोसे बैठे थे, वो काम हमारा छिन गया। अब हमारा वही हाल है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।